तो इसको अगर ऐसे कैसे मैं रास्ते पे भटकती हुई छोड़ दूंगी, इसकी ससुराल हो जाएगी सर। कैसे जब कमा के नहीं खिला पाएंगे तो रोड में रह के इसकी शादी कर पाएंगे? आप बताइए। भले ना वो हमें लड़के को समझाओ, पुत्र को समझाओ सर। नहीं, 25 सालों पे नहीं समझा पाए। इसकी हमारी एक बात समझिए सर कि हमने ये जो लड्डू गोपाल हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। मेरा सामान तक नहीं उठाने दिया। सामान उठाने गए थे तो इतना मारा हम लोगों को कि घर के अंदर, और कहते दुनिया वालों से ये रहती नहीं है घर में। इसीलिए मैंने लाइव आए कि मैं रहती ना होती तो वहाँ आती क्यों मुझे। और अगल बगल के जो इच्छाराम दुबे हैं और गपवंत तिवारी हैं, ये मोहल्ले के लोग हैं। सामने एक बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, बोर्ड बागेश्वर का लड़का लगाए हुए है, लेकिन इतना दंड कमाता है कि उसने मेरे लड़के के साथ मिलकर बहुत कुछ किया। मोहल्ले वालों ने एका करके मतलब कि तुम आने नहीं देंगे, यहीं मिट्टी कर दो और हम लोग गवाही दे देंगे पुलिस वालों को, मर गई होगी कैसे भी। ऐसे मोहल्ले वालों ने इसको उठवाने। बेटी से बात कराओ। जी लीजिए बात। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। किसने मारा आपको? सर भैया ने मारा था। हम लोग गए थे अरे वो अभी अप्रैल में गए थे हम लोग सामान उठाने के लिए, सिर्फ अपना सामान लेने गए थे क्योंकि हम लोग रोड पे रह रहे थे। और जैसे ही हम लोगों ने घर में एंट्री करी, मोहल्ले वालों ने, किसी ने हम लोगों को स्टेशन पे देख लिया होगा, उन्होंने घर में इन्फॉर्म कर दिया। बाहर भाई तुरंत ही तैयार बैठा हुआ था, उसने नट उठाए और हम लोगों को मारता हुआ बाहर तक मतलब। तो आपका भाई ऐसा क्यों है कि आपको मारता है? सर अभी तक हम लोग सही से 4 सालों से रह रहे थे। हम आपको बताएं कि मतलब वो दादी ने पहले निकाल दिया था, लेकिन जैसा कि मम्मी ने बताया कि पापा ने मेरे बुला लिया था, फिर दादी भी एक्सपायर हो गई। फिर हम लोग 4 सालों से घर में अच्छे से रहे, बल्कि हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अभी ये जो लास्ट वाला रक्षाबंधन गया है, इसमें मेरी बुआ आई थी छोटी वाली, जिनका नाम है पम्मी राठौर। उनकी शादी झिंझक में हुई है। वो जब से आई थी और उसी तो के आई थी तो आके गई नहीं? सुनिए गुरुजी, बता रही हूँ कि उसके 15 दिन बाद से मेरे पापा और भाई उन्हीं के घर जाके रहने लगे। फिर 6 महीने वो लोग वहीं रहे और हम लोगों ने अपने घर पे रूरा में मतलब सारे काम किए। चाय की ठेली वगैरह हम लोगों ने सब स्टॉल वगैरह लगाए, वहाँ पे काम भी किया। तो मेरा भाई वहाँ पे हम लोगों को आता था, मारपीट करता था। मेरे मामा काम करते थे। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? भाई ने हाथ तोड़ की दिया? थी सर, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले, मेरे भाई अच्छा काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर है और कांटे बाट का वेट एंड मेजरमेंट का काम करता है। अनुज राठौर नाम है उसका। तो उसका लाइसेंस है संजय स्किल कंपनी के नाम से। तो पुलिस वाले मतलब जो थाना है, रूरा थाना, वो हम लोगों के कंट्रोल में उन लोगों के है। तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। फिर जब हम लोग गए थे घर पे तो हम लोगों को जब मारा गया तो हम लोगों ने लोकल पुलिस थाने से कुछ नहीं किया। मम्मी तो ऐसे ही मतलब ऐसी कम गंभीर अवस्था में डीएम के गई थी। हम लोगों का वो लगता है अकबरपुर, क्या लगता है, ठीक है, माती अकबरपुर में गए थे तो सर उन्होंने मेरी मदद की, उन लोगों को अंदर किया। लेकिन थोड़े एक ही दिन बाद वो लोग फिर बाहर आ गए। मोहल्ले वालों ने, गपवंत तिवारी ने उनको बाहर निकाल लिया, इच्छाराम दुबे और अमन शर्मा ने। तो आप लोगों की क्या गलती थी? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर, इसीलिए हम लाइव आ करके ये बोल रहे हैं सब लोगों से कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा दिन रही नहीं। फिर मुझसे छोड़िए, चलिए मुझसे दुश्मनी है, पर ये लोग बहुत मानते, बागेश्वर को मानते हैं, पूजा बहुत भी करते हैं, सूरज देव को जल देते हैं। इतनी पूजा पाठ करते हुए भी एक लड़की की तरफ नहीं उन्होंने देखा कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर है, और वो उसका भी हक है अपने घर में रहने के। मेरे से क्या प्रश्न करना है? कोई सर ये हम पूछ रहे हैं कि मेरा सामान बाहर नहीं आया लड्डू गोपाल का, तो मैंने फिर से यहाँ से लड्डू गोपाल लिए हैं। सही है, ले लो, पूजा करो। कोई इनकी बुद्धि समय के साथ ठीक होगी और ननंद को भगवान देंगे उसको दंड, यदि उसने फोड़ाई है घर। तो कि जो किसी का घर फोड़ाता है, जो किसी का घर तोड़ता है, भगवान कहते हैं कि तुमने किसी के घर में आग लगाई तो फिर तुम अपने घर को बचाना भैया मेरा ये भाई है, इसकी वजह से आज हम जिंदा बैठे। भैया आपका ख्याल रखेंगे, आगे भी रखेंगे, और घर में सब ठीक होगा धीरे धीरे। धन्यवाद। पति बच्चों को कभी ले आना हमारे पास। वो अब हम बेटे की मानते, हमारी नहीं मानते। अगर हमारी मानते होते तो वो सद रास्ते पे चलते। आएंगे आएंगे, चिंता ना करो। गुरुजी आपके चरणों मेरे सत प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा 3 प्रश्न है।
पहला प्रश्न ये है कि बोलते हैं कि डायनासोर होते थे पहले के ज़माने में, तो क्या ये सच है? क्योंकि साइंटिस्ट को भी हमेशा कुछ ना कुछ हड्डियाँ, कुछ ना कुछ उनकी चीज़ें मिलती रहती है, उसका प्रूफ। हाँ तो रहे होंगे भाई। रामचरितमानस में लिखा है लंका कांड में कि जब राम जी लंका गए तो समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां थी, समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव थे कि वो ये समझिए कि इतने बड़े जीव थे कि कई कई हाथी को वो एक साथ खा सकते थे। अब हाथी को जो एक दो बार में खा जाए, 4-6 हाथी को, वो कितना बड़ा रहा होगा। ऐसे ऐसे जीवों के बारे में पुराणों में मिला है। तो जब था ऐसा तो डायनासोर जैसी चीजें भी रही होंगी। अब शेष मिल रहे हैं तो रहे होंगे। बिल्कुल जीव, बड़े बड़े जीव थे उस टाइम पर। जी गुरुजी। और दूसरा प्रश्न ये था कि आप बोलते हो कि ऐसे लोगों से दोस्ती किया करो जो भगवान की भक्ति करते रहे, और बोलते हो कि ऐसे लोगों से दोस्ती क्या करो कि जो पढ़ाई में तेज़ हो। तो मेरी एक दोस्त है जो पढ़ाई में तो तेज़ है पर भगवान को नहीं मानते, तो क्या करूँ मैं? दोस्ती रखूँ कि नहीं रखूँ? भगवान को क्यों नहीं मानती? वो बोलती है कि इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा जो भगवान को फालतू में मानते, इसकी वजह से इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और सब देश आगे बढ़ जाएगी। हाँ, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, श्रीलंका बहुत आगे बढ़ गया, बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, पूछना अपनी मूर्ख सहेली से कितना आगे बढ़ गया। हाँ उससे बोलना बेटा सबसे आगे भारत ही है। जी गुरु। उससे बोलना सबसे आगे कौन? भारत। हाँ, सबसे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में। किसमें? भगवान को मानते इसीलिए। भगवान को मानते इसलिए तो आगे है, पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। चरित्रवान, उससे बोलना चरित्र जहाँ है, संस्कार जहाँ है, संस्कार और चरित्र से हम बड़े हैं। और किससे कोई बड़ा बनता है? क्या नहीं है हमारे पास? सारे देशों के पास परमाणु है, हमारे पास परमाणु बम है। क्या नहीं हमारे पास बताओ? टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्या नहीं है? माना कि हम, अब हुआ ना बेटा ये कि हमारे देश में चोर आ गए, 700 साल तक नालायकों ने चोरी की, मुगल 500 साल तक चुराते रहे। सोचो हमारे देश में इतना धन था कि चोरों को भी चुराने में 700 साल लगे। 500 साल मुगलों ने चुराया, फिर 200 साल अंग्रेजों ने चुराया, और उस इतना चुराने के बाद भी आज पूरी दुनिया की तीसरी चौथी हम अर्थव्यवस्था हैं पूरी दुनिया की। इतनी चोरी होने के बाद तो हमारे देश में चोर काहे आए? हमारे देश में कुछ था तब ना आए। हमारा देश सबसे आगे था, अब चोर चुरा के ले जाए तो फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर कमाओ। तब कमा रहे हैं 70 साल से। कहाँ आपकी सहेली? वो अभी हम लोग बॉम्बे में रहते हैं तो वहीं पे है। अब उसको क्या बोलोगी आप? बोलूंगी उसको भी, ये वीडियो दिखाऊंगी कि गुरुजी ने मेरे को ऐसा रिप्लाई किया है। ठीक है। बोलना कि भारत की रोटियां खाती हो तो भारत का गुणगान गाया करो। भारत की रोटियां खाना, गुणगान विदेशों का गाना। जी। और बोलना उसको। जी। और गुरुजी मेरी मैया और बाबा को आपसे दीक्षा लेनी थी, तो कल कितने बजे आ सकते हैं? सुबह 8 बजे। 8 बजे। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। रघु जी, मैं आपको श्लोक सुनाऊं? सुनाओ। धर्म